7 से 8 साल की बच्ची का ड्रेस, वो भी बस बचे हुए पीसेस से, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर 4 पीस हैं जो कि कमीज़ की लंबाई में से निकलते हैं, 4 फोल्ड में पड़े हैं। लेंथ इसकी मैंने जो ली है वो 21 इंच है। एक तरफ से ये 6 इंच है इसकी विड्थ और दूसरी तरफ से 5 इंच तक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली, यानी कि पीस जो लॉन्ग पीस है उसको मैंने कट करके निकाल लिया। उसके अलावा इस ड्रेस में से ये जो है साइड जो बॉर्डर की पट्टी होती है वो भी थी, तो उसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ 4 फोल्ड के बाद जो है 21 इंच बन रही है। तो अब इसे मैं कट करके सेपरेट कर लूँगी इसकी स्ट्रिप्स को। इस तरीके की ड्रेसेस आप इजीली इस तरह के बचे हुए पीसेस से बना सकते हैं और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बनेगा। रेडीमेड स्टाइल में जिस तरह के ड्रेसेस होते हैं सेम उसी तरीके से आप घर में इजीली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लेंथ चेक कर रही हूँ, दोनों की बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर मैंने विड्थ चेक की, 9 इंच आ रही है इस तरह से। दोनों कपड़ों को रखने के बाद तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपड़ा ऐड करूँगी ताकि नीचे से जो है इसका फ्लेयर बन जाए, ठीक है। तो ये 4 फोल्ड का पीस है, वो जो हम आसन बनाते हैं जब ट्राउज़र का, तो ऊपर से जो पीस निकलता है ये वो है, ठीक है। तो ये 4 फोल्ड में है, इसे मैं इस तरह से कट करूँगी जैसे हम कली बनाते हैं। तो कली की चौड़ाई कोई ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, 3 इंच रखेंगे नीचे से इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, और ऊपर से बस हमें इसकी इस तरीके से शेप दे देनी है ताकि बीच में रखकर हम इसे स्टिच कर लें। बस इसे इस तरीके से आपने पहले मार्क करना है और उसके बाद कटिंग कर लेनी है। कली की सूरत में बिल्कुल आप इसे शेप दे देंगे ताकि हम इसे अंदर रखकर स्टिच कर लें। तो नीचे से भी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी कली रेडी हो गई, इस तरीके से हमने इसे स्टिच करना होगा। तो ये फ्रंट के पीसेस कट हो गए और बैक के भी। अब ये मैं सेट करके आपको बाद में दिखा दूँगी। अब मैं अपर पार्ट कट कर रही हूँ, जो शलवार का जो साइड से पीस निकलता है ये वो है, ठीक है ना, जो ट्राउज़र के नीचे से निकलता है। तो 9 इंच इसकी मैंने विड्थ ली है और लंबाई भी मैंने 9 इंच ही ली है, क्योंकि 4 फोल्ड में पीस है तो बीच में से भी इसकी कटिंग आएगी, ठीक है। तो शोल्डर और आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच, यानी कि 6 बाय 6 पे मैं इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लूँगी। लंबाई और चौड़ाई इसकी 9 इंच है और इस तरीके से मैं थोड़ी-सी इसकी शेप दे दूँगी, ठीक है। इस तरीके से बस जस्ट आपने कट कर लेना है और ऊपर से भी थोड़ा-सा हम शोल्डर की जो है वो कटिंग करेंगे और यहाँ से मैं कपड़े को बैलेंस कर रही हूँ, यहाँ से स्टिचिंग आएगी क्योंकि चारों पीस जो है वो बिल्कुल अलग हैं। और नीचे से भी थोड़ा-सा हम इसका शेप दे देंगे, इसकी वजह से लुक अच्छा आएगा फ्रॉक का, या फिर जो भी आपने शर्ट वगैरह बनानी हो। अब ये देखिए मैं रख के दिखा रही हूँ। अब पीसेस किस तरह हमने एडजस्ट करने हैं, ये ऊपर का पार्ट हो गया हमारे और जो ये बॉटम का पार्ट होगा इसकी हमने इस तरीके से रखा है। अच्छा, जो ये नीचे दामन का हिस्सा है इसको मैं ऊपर की तरफ रख के स्टिच करूँगी, क्योंकि नीचे से चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और ऊपर से कम है। तो सेम ड्रेस को जिस तरीके से एडजस्ट होगा हम उस तरह से रखेंगे, बीच में इस तरह से कलियाँ आ जाएँगी, ये फ्रंट का हिस्सा हो जाएगा और बीच में हम इसे पाइपिंग करके इसे ओपन रखेंगे। अच्छा, कपड़ा मेरे पास बचेगा तो मैं लास्ट में इसके अंदर भी रख सकती हूँ, ठीक है। ये बैक के पीस थे और ये फ्रंट के, ठीक है। अब इनको इनके साइड पे रखकर मैं क्या करूँगी, इन्हें लपेट लूँगी ताकि आगे पीछे पीस ना हो जाएँ। अब ये शोल्डर में से जो निकले हुए पीसेस हैं, एक का बड़ा पीस है और एक में 2 इंच पीस कम है, तो मैं इस तरीके से रखकर इसे कटिंग कर लूँगी, ठीक है। छोटा-सा पीस है, यहाँ रख के मैंने एडजस्ट कर लिया। ये हम स्लीव्स बना रहे हैं, स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 7 इंच और जो विड्थ है वो 10 इंच है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक पीस ऐड करूँगी जो ट्राउज़र में से ही निकला था, उसे हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के बाद ये 16 इंच तक इसकी जो है लेंथ आ रही है, ठीक है। और विड्थ इसकी 6 इंच आ रही है, तो बिल्कुल करेक्ट आ रही है, 4 फोल्ड में पीस है। तो इस तरह से बस मैंने इसी शोल्डर की थोड़ी-सी शेप दे लेनी है, हल्की शेप दूँगी ताकि कपड़ा कम ना हो इसका स्लीव्स का। और जब मैं स्टिच करूँगी तो उस दौरान मैं इसमें जो प्लेट्स आ रही हैं, यानी चौड़ाई ज़्यादा है तो प्लेट्स डाल दूँगी थोड़ी-थोड़ी सी। 2 एक साइड पे आ जाएँगी, 2 दूसरी साइड पे आ जाएँगी। और ये देखिए बचा हुआ जो पीसेस है ना साइड से स्लीव्स के बड़े ड्रेस में से जो निकले थे, उसे भी हम ऊपर स्लीव्स पे रखकर स्टिच करके इसी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब ये जो टॉप पार्ट मैंने कट किया था जब, तो उसमें से ये पीस बचा था, ठीक है। तो वो पीस मैं यहाँ पर रखकर इस तरह से इसकी भी एक कली बना सकती हूँ अंदर की साइड, ठीक है। तो मैं फ्रंट पे नहीं लगाऊँगी लेकिन बैक पे मैं ये कली लगाऊँगी, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये पीस हमारा यहाँ पर भी आ सकता है। तो कली हम किस तरह बनाएँगे, इस तरह से बस आपने फ़ोल्ड करना होगा, कटिंग करके आप एडजस्ट कर लेंगे। तो अब स्टिच कैसे करना है, इस तरह से हम रखेंगे और ये हमने बॉर्डर पे रखकर स्टिच कर लेना है। इस तरह से आप स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी कली स्टिच हो गई है इस तरह। अब साइड का पार्ट आप लेंगे, पहले नीचे से रखकर स्टिच करते हुए आप बिल्कुल कली को ध्यान में रखते हुए स्टिच करेंगे ताकि आगे पीछे ना हो, ठीक है। दोनों साइड स्टिच करने के बाद इस तरीके से आपका जो ड्रेस का लुक है वो इस तरह आएगा, ठीक है। ये दोनों साइडें आपकी जो है स्टिच हो गई। अब इसे आप बैलेंस करके रखें और यहाँ नीचे से भी आप थोड़ा-सा इसे शेप दे लें, ठीक है। ये हमने शेप दे ली। अब जो इसका ऊपर का पार्ट है हमें कैसे रखना है, देखिए बीच में से वो अलग-अलग था तो दोनों को अलग-अलग स्टिच करेंगे। इस तरह से नीचे से रख के स्टिच करेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके अलावा मैं एक कपड़ा ले रही हूँ जिसकी विड्थ ली है मैंने 4 इंच तक, उसे मैंने ऊपर से स्टिच किया और इस तरह से मोड़ लिया। इसे मैं अंदर रख के स्टिच करूँगी और बाकी पूरी पाइपिंग करूँगी, यानी कि पाइपिंग करने के बाद हम इस कपड़े को अंदर रखेंगे। ये जो नीले रंग का कपड़ा था फिरोज़ी कलर का, और ये पूरी ऊपर से लेके मैंने पाइपिंग करनी है। बैक साइड की है, बैक साइड की भी मैं कटिंग कर रही हूँ और बैक साइड में हमने जो है बीच में भी कली रखी थी, ठीक है। फ्रंट साइड को मैं ओपन रखूँगी, इस वजह से मैंने फ्रंट में कली नहीं ऐड की। अब ये बैक साइड का पार्ट है, अपर पार्ट है, इसे मैं पहले क्या करूँगी, अंदर से स्टिच करूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से रखकर इसे स्टिच कर लेंगे और यूँ ओपन हो जाएगा। तो अब पहले नेक कट कर लेते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच तक मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ, डेप्थ ले रही हूँ 3.4 इंच पे। इस तरह से रखकर मैं राउंड शेप दूँगी और इसे कट कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट का नेक कट हुआ है। अब बैक का नेक कट करूँगी। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि पाइपिंग हमने इस तरह लगानी होगी। बैक के पार्ट के लिए मैं विड्थ जो है वो सेम लूँगी 2.5 इंच तक, और जो डेप्थ दे रही हूँ वो 1.5 इंच तक लूँगी, यानी कि 1.5 इंच की मैंने डेप्थ दी है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट साइड पे पैकेट आ जाएगा और बटन भी वहीं आएगा। और बैक साइड पे भी इस तरह पाइपिंग कर लेंगे हम। ये मैंने फ्रंट और बैक के पार्ट को जोड़ लिया है, पहले स्टिच किया था, उसके बाद मैंने बैक साइड पे इस तरह से पीस को जोड़ लिया। उसके अलावा फ्रंट के पीसेस को भी जोड़ लिया है इस तरह से। अब इनके मैं शोल्डर जोड़ लूँगी। ये देखें, शोल्डर लगाने के बाद ये जो बारीक सी पट्टियाँ हैं इसे मैं कट करके फ्रंट वाली जगह पे लगाऊँगी, ठीक है। फ्रंट वाली जो जगह ओपन है ना, इसमें मैंने छोटी-छोटी पट्टियाँ कट करके आगे की तरफ लगानी है
बाकी तो हमने पाइपिंग करनी है। उसके अलावा मैं रेड लेस भी यहाँ पर ऐड करूँगी। कोई अगर आपके पास बची हुई हो तो आप इस तरह से लेसेस को ऐड कर लिया करें, इससे ड्रेस मज़ीद प्यारा लगता है। ये देखिए इस तरह से एक और रेड लेस बची हुई है और ये एक पीस मेरे पास बचा हुआ है। तो इन सबको यूटिलाइज़ करके मैं पूरा इस ड्रेस पे जो है एक डिज़ाइन से क्रिएट कर दूँगी, जिसकी वजह से इसका लुक और मज़ीद प्यारा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी लेस थी। बाकी मैंने पूरी पाइपिंग कर लेनी है इसकी। नीचे से भी सारी पाइपिंग करेंगे, उसके अलावा मैं छोटी-छोटी इसकी चॉक्स बनाऊँगी, यानी कि स्लिट्स बनाएँगे हम और 7 इंच पे मैं इसकी मार्क कर रही हूँ, यानी कि 7 इंच का मैं इसकी चॉक बनाऊँगी। उसके अलावा सारी मैंने पाइपिंग कर लेनी है, इस तरह से फ्रंट बैक पे रेड कलर की हम पाइपिंग कर लेंगे और साथ ही हम लोग स्लिट्स भी इसकी बना लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव में मैं ये पीस जो है इसका कट कर लूँगी और इसे डायरेक्ट स्टिच करेंगे स्लीव को। उसके बाद ये पीसेस जो है मैं अंदर रख के स्टिच करूँगी, ताकि जो है स्लीव जो सिंपल है उसमें भी थोड़ा-सा अच्छा लुक आ जाए और उसके अलावा लेस वगैरह भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने कपड़ा अंदर ऐड करना होगा बटन के लिए। तो सबसे पहले आपने सारी लेसेस अटैच कर लेनी है और उसके बाद आपने पाइपिंग लगानी है और फिर ये पट्टी लगानी है और थोड़ी-सी जगह छोड़कर बटन पट्टी जो बटन वगैरह के लिए, उसके बाद सारी जगह आपने स्टिच कर लेनी है और इस तरीके से पूरा ड्रेस ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ पूरे ड्रेस की फाइनल लुक। तो ये है बनने के बाद कुछ ड्रेस इस तरीके से लग रहा है। अब मैं आपको जो चीज़ें नहीं आपको समझ आई वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके से सारी पट्टी ऐड होगी, पूरी लेसेस मैंने पहले ऐड की, फिर पट्टी ऐड करके फिर मैंने ये लगाया, ठीक है। लेस में से बचे हुए छोटे-छोटे पीस थे, मैंने इसे आगे रख के अटैच कर दिए और सारी पाइपिंग कर ली, ठीक है, आगे-पीछे से। जब हम ये सिंपल सी पाइपिंग भी लगाते हैं तो पूरे ड्रेस में बहुत अच्छी लुक आ जाती है। फ्लेयर भी इसका काफ़ी सारा है और उसके अलावा आगे स्लिट्स भी बना ली हैं, ठीक है, साइडों में भी हैं और आगे की तरफ भी है। उसके अलावा ये चौड़ी लेस हमने यूज़ की थी, इसी को मैंने जो थोड़ा-सा पीस बचा था उसे मैंने अंदर से कट किया सेंटर से और उसको मैंने पलटे के साथ लगा लिया स्लीव में। स्लीव में मैंने दोनों तरफ पट्टी लगाई, बीच में मैंने एक प्लेट डाली और उसके अलावा मैंने ये लेस भी ऐड की। तो ये देखिए इस तरीके से कितने खूबसूरत स्लीव्स लग रहे हैं, वरना पहले सिंपल लग रहे थे और ऊपर से छोटी-छोटी प्लेट्स आ गई हैं, तो स्लीव्स कितना पफ़ी टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह से लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और ये देखिए इस तरह से छोटी-छोटी लेस मैंने साइडों पे भी लगा ली है। ऊपर से पेटी सादी थी तो लेसेस लगने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। और बैक साइड से इस तरीके से देखें स्लीव्स किस तरह लग रहे हैं और ये देखें इसका पूरा फ्लेयर इस तरह आ रहा है। अगर सेंटर में हम रखते तो इस तरीके से आता। इससे पहले जो मैंने ड्रेस शेयर किया था वो पूरी कलियों वाला था और वो पूरा बंद था, उसकी हमने साइड से स्लिट्स नहीं बनाई थी, पूरा फ्लेयर ही था। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।